दिल्ली विश्वविद्यालय जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में कैरियर अफसर सेल का कार्यक्रम आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम IQSC और सेंटर फॉर कैरियर काउंसलिंग कैरियर अवसर और कौशल संवर्धन के तत्वावधान में प्रस्तुत करता है। बता दें 19 अक्टूबर 2023 को आर्काइव के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं पर सेमिनार सुबह 10:30 बजे आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के समिति कक्ष में किया गया। बता दें आर्काइव अध्ययन से अभिप्राय है कि कठोर और स्थायी सामग्री पर उल्लिखित लिखित सामग्री के अध्ययन को आर्काइव के रूप में जाना जाता है। एपिग्राफिंग किसी चीज पर लिखना, उत्कीर्ण करना और एपिग्राफ यानी शिलालेख। तो इट्स माय प्रिविलेज कि मैं आर्काइव्स के बारे में आपको जानकारी दे सकूं, साथ में आपसे भी कुछ सीखूंगा। मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो एनर्जी है वो भी पॉजिटिव वाइब्स इस कॉलेज में आते ही फील होती हैं। सो यू कैन फील द पॉजिटिविटी इन दिस कॉलेज। यू नो योर फैमिली हिस्ट्री मतलब यही नहीं है कि हम उसको जान लें और उसको प्राउड फील करें, वो आपके फ्यूचर में काम भी आ सकता है। उसके वेरियस आपके DNA पता चल सकता है, आपको डिस्प्यूट खत्म हो सकता है। तो बिग ब्रांड्स क्रिएट करने में भी हेल्प करते हैं आप गाइस। इसमें ब्रांड क्रिएटिंग, ब्रांड क्रिएशन। हाँ, करते हैं। वो इंसिस्टर में जाते हैं कि वी आर सिंस 1930 एंड दे गिव द प्रोसेस एंटायर। इट क्रिएट्स ब्रांड वैल्यू। आर्काइव्स का मल्टीपल रोल है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इट्स क्रिएट अ ब्रांड वैल्यू। जैसे मैंने अभी SBI का एग्जांपल लिया या और दूसरी बैंक्स का एग्जांपल लिया, MNC का। तो ये बेसिकली आर्काइव्स का MNC जो उनका ये रोल, MNC इस ढंग से काम करती है, जो रेवेन्यू जनरेट करती है। उनका रेवेन्यू मॉडल है और सैलरी टैक्स बहुत हाई है उनकी, ठीक है। हमसे बेटर है, काम की टेक्नोलॉजी भी उनकी बेटर है, फ्री हैंड है उनके पास। गवर्नमेंट सेक्टर में लिमिटेशंस कुछ चीज़ें होती हैं जो आप उसके नहीं जा सकते, प्राइवेट में कर सकते हैं। हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सेक्टर में एक ही है कि हम वेलफेयर ऑफ द स्टेट है। शास्त्रीय ग्रीक शब्द हैं। एपिग्राफर या आर्काइव वह है जो आर्काइव विधियों का उपयोग करता है। एक आर्काइव एक विद्वत के साथ भ्रमित नहीं होना। किसी भी प्रकार का लेख या विषय वस्तु है जिसमें एकल वर्णन यानी जैसे बर्तन पर निशान जो बर्तन की सामग्री भेजने वाले व्यापारी के संक्षिप्त नाम को दर्शाता है से लेकर एक लंबे दस्तावेज तक हो सकता है। जानकी देवी महाविद्यालय के कैरियर अवसर प्रकोष्ठ COC व इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 19 अक्टूबर को अभिलेखागार के क्षेत्र में कैरियर की संभावनाओं पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में देवेंद्र कुमार शर्मा, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार व डॉक्टर सैयद शाहिद अशरफ, फेलो, अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों को अभिलेख संरक्षण व अभिलेख के क्षेत्र में कौशल के अवसर पर व्याख्यान दिया। सेमिनार की विधिवत शुरुआत प्रोफेसर स्वाति पाल, प्रिंसिपल जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के उद्बोधन व वक्ताओं के स्वागत के साथ हुई। कार्यक्रम की रूपरेखा और सफल आयोजन की जिम्मेदारी प्रोफेसर मीता चरण, प्रोफेसर पूनम बेहुतरा और डॉक्टर मनीषा शर्मा द्वारा निभाई गई। इस कार्यक्रम में देवेंद्र कुमार शर्मा, सहायक निदेशक भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार व डॉक्टर शाहिद अशरफ, एकेडमिक फेलो डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के सभी को इस सेमिनार से जुड़ी जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में, और इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। मेरा स्पेशलाइजेशन है आर्काइव्स और हिस्ट्री, और आज इस कॉलेज में कैरियर काउंसलिंग सेशन है, तो इसमें मैं आर्काइव्स, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और इसके वेरियस एस्पेक्ट्स में जानकारी दूँगा। आर्काइव्स को यदि हम एक शब्द में कहें तो इट इज़ ए मेमोरी ऑफ द नेशन, और जहाँ पे आप पूरे देश की आप मेमोरी को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो आर्किविस्ट का जो बेसिक वर्क होता है उस मेमोरी को संभालना और हिस्टोरियंस को प्रोवाइड करना, ये आर्काइव्स का मेन क्राइटेरिया। रिसर्च में 2 पैरामीटर्स हैं, एक है रियल और दूसरा है हाइपोथेटिकल या वर्चुअल। तो यदि आपको रियल रिसर्च करना है, वास्तविक, तो आपको आर्काइव्स में आना ही पड़ेगा। आर्काइव्स मीन्स ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेल प्रिजर्व करके रखे जाते हैं और ऑथेंटिक होते हैं। उनकी अथेंटिसिटी को चैलेंज नहीं कह सकता। गूगल पे या अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, इंफॉर्मेशंस का जो अथेंटिसिटी है वो डाउटफुल होती है। कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, कोई नहीं है, ठीक है। तो ये फ़र्क करना पड़ेगा।
सो अदरवाइज आप डिजिटल कंटेंट भी लेते हैं तो यू हैव टू टेक द डिजिटल कंटेंट फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्सेज दैट इज द आर्काइव्स। आर्काइव्स बेसिकली एक रेगुलर प्रोसेस है। आर्काइव्स मतलब कोई चीज़ कभी स्टार्ट हुई फिर ख़त्म हो गई, तो ऐसा नहीं होता। आर्काइव्स एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। एवरी डे डीलिंग में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है, तो वो रेगुलर प्रोसेस है। यानी जो डॉक्यूमेंट्स पहले था वो आज उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हमारे पास, जो आज हमारे पास जनरेट हो रहा है, सपोज टुडे जनरेट हो रहा है, कल उस डॉक्यूमेंट्स की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, वो फिर जनरेट हो गया। तो डॉक्यूमेंट का जनरेशन, इंफॉर्मेट का जनरेशन एक रेगुलर प्रोसेस है, वो कंटिन्यूस चल रहा है। मैं दो चीज़ बताता हूँ। हमारे जो नॉलेज सिस्टम है उसमें पता है कंपार्टमेंट्स, मतलब यानी इतिहास के व्यक्ति को कॉमर्स की जानकारी नहीं होगी, कॉमर्स के व्यक्ति को हिस्ट्री की जानकारी। तो आर्काइव्स इन चीज़ों को बांटता है, फिल द गैप करता है। आर्काइव्स में यदि आप आते हैं समझते, तो वहाँ पे ये नहीं है कि हिस्ट्री का ही व्यक्ति आर्काइव्स में आके हिस्ट्री करे। हिस्ट्री फॉर आर्ट है, हिस्ट्री फॉर कल्चर है, हिस्ट्री फॉर मैथ है, हिस्ट्री फॉर साइंस है। वहाँ पे आप हर चीज़ के लिए, हिस्ट्री फॉर आर्किटेक्चर है, और वहाँ पे ये सारे के सारे हिस्ट्री के फॉर्म में है। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन है, तो आप कहाँ से देखेंगे? वो आर्काइव्स की जगह है। आपको मेडिसिन की स्टडी करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टडी करना है, आर्किटेक्चर, तो वो आर्काइव्स ऑथेंटिक फॉर्म में वहाँ पे होता है। एक बेसिक ये है कि आर्काइव्स में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सभी विषयों के। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने कॉलेज के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताऊं। ये प्रोग्राम असल में हमारे जो करियर प्लेसमेंट सेल है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ सेल है, उन्होंने हिस्ट्री विभाग के साथ मिलकर ये कार्यक्रम किया है। क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ कॉमर्स के बच्चे नहीं हैं या सिर्फ मैथ्स के बच्चे नहीं हैं, वो अलग अलग डिसिप्लिन से, अलग अलग डोमेन से आते हैं। तो कभी कदार जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, जो सोशल साइंसेस के बच्चे, उनको लगता है कि उनको जानकारी नहीं है अलग अलग दिशाएं में जो वो काम कर सकते हैं, उनको नौकरी मिल सकती है, उनको इतनी भरपूर नॉलेज नहीं है इसके बारे में। इसी वास्ते इस बार करियर अपॉर्चुनिटी सेल ने ये तय किया है कि हर एक विभाग के साथ उनके नीड्स के अनुसार, उनकी ज़रूरतों के अनुसार वो इस तरह के प्रोग्राम रखेंगे जहाँ पे बच्चों को जानकारी मिल पाएगी कि वो अपने डिसिप्लिन, अपने सब्जेक्ट में उनको वो क्या कर सकते हैं, टीचिंग के अलावा वो क्या कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री विभाग के, इतिहास विभाग के बच्चों के साथ कार्यक्रम किया गया आर्काइव्स के ऊपर कि आप एक आर्काइविस्ट कैसे बन सकते हैं। एक गलतफहमी है कि आर्काइविस्ट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मिलते हैं, लेकिन आज जो जानकारी हमें मिली बहुत ही यूज़फुल थी और उसमें हमें ये पता चला कि आज के ज़माने में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और यहाँ तक कि एक इंसान अकेले भी, इंडिविजुअली भी, एक फैमिली हिस्ट्री को लिखने के लिए भी, परिवार की इतिहास को लिखने के लिए भी आर्काइविस्ट को यूज़ करता है। तो इस तरह से जो हिस्ट्री विभाग, जो इतिहास विभाग के बच्चे हैं और बाकी भी विभागों के बच्चे जो आए, उनको बहुत जानकारी मिली और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिल गया है। आगे और कैसे ऐसे सेमिनार देखने को कब मिलेंगे और किस किस बेस पे मिलेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि अब हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि कॉलेज के हर एक विभाग में, चाहे वो हिंदी विभाग हो या अंग्रेज़ी साहित्य से जो भी विभाग रिलेटेड है, या चाहे वो मैथमेटिक्स से हो या फिलॉसफी से हो, तो हर एक विभाग के बच्चों से पहले हम पूछेंगे कि उनको क्या जानकारी है कि वो किस दिशा में जा सकते हैं अपना ग्रेजुएशन या मास्टर्स करने के बाद, वो किस तरह की नौकरी में जा सकते हैं। उनकी जानकारी के अनुसार फिर हम ये तय करेंगे कि उनकी जानकारी कितनी है। अगर हमें लगता है कि उनकी जानकारी काफ़ी है तो हम उनको कुछ प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन अगर हमें लगता है कि उनकी जानकारी अधिक नहीं है, हमें ज़रूरत है उनको बताना कि उन्हीं के डिसिप्लिन से, उन्हीं के सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उस हिसाब से तो ये एक रेगुलर फीचर होने वाला है हमारे कॉलेज का। मतलब मुझे लगता है कि हर महीने कम से कम 2 या 3 कार्यक्रम ऐसे ज़रूर होंगे। मुझे लगता है कि मैसेज बड़ा क्लियर है। जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
जो अब हमने लागू कर लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसका एक बहुत मुख्य उद्देश्य ये है कि हर एक इंसान जो है वो स्किल्ड रहे। न सिर्फ एक किताबी तौर से जो हम पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट को जो हम पढ़ते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं, एक डिग्री हासिल करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें नौकरी उसी डिसिप्लिन से, उसी प्रोग्राम से मिले। लेकिन अगर हमारे पास स्किल है, अगर हमारे पास टैलेंट है, अगर हमारे पास डिटर्मिनेशन है, इन तीनों चीज़ों का अगर मिश्रण हो तो ये बात साबित भी हो चुका है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने डिसिप्लिन से हटकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो मेरा मैसेज यही है बच्चों को कि देखिए, कॉलेज में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जैसे इस कॉलेज में हम बच्चों को एड ऑन कोर्सेज़ देते हैं, 30-30 घंटे का एड ऑन कोर्सेज़ हम दिलवाते हैं जो बहुत ही सब्सिडाइज रेट में होता है। और वो एड ऑन कोर्सेज़ एक ज़रिया होता है जिसमें बच्चे कुछ ऐसी चीज़ों को समझ पाते हैं जो क्लासरूम के तहत नहीं सिखाया जाता है। अगर उनको लगता है कि इस एड ऑन कोर्स में कुछ मूल्य है, उनका कुछ इंटरेस्ट है, उनकी कुछ टैलेंट है, तो आगे चलकर वो कॉलेज के बाद वो उसमें भी डिग्री भी हासिल कर सकते हैं या बगैर डिग्री भी उसको एक्सप्लोर करके उसमें वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। आर्काइव में मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा किया है जो आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट में होता है। उसके बाद मैंने कई प्रेस्टिजियस आर्काइवल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है, जैसे नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स, फिर राष्ट्रपति भवन में रहा, और अभी करेंटली मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में हूँ। वहाँ पे सेंटर फॉर रिसर्च एंड आर्काइविंग इन इंडिया एंड इंडिजिनस लैंग्वेज नॉलेज सिस्टम में एकेडमिक फेलो, जिसमें हम लोग ये सारे आर्काइवल वर्क कर रहे हैं। एक डिजिटल आर्काइव बना रहे हैं। डिजिटल आर्काइव बनाने का हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो हमारी छिपी हुई हिस्ट्री थी, या ये जो एक क्लेम है वेस्टर्न सोशल थियरी का कि इंडिया में कुछ नहीं था, यहाँ की नॉलेज, यहाँ का या जो दबा दिया गया, बेसिकली हम उसको सामने ला रहे हैं। तो वो एक तरह से एक ये होगा कि डीकोलोनियल डिस्कोर्स को भी हम ये बता रहे हैं कि नहीं, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी क्या रिच हेरिटेज थी, उस रिच हेरिटेज को हम डिजिटल आर्काइव के थ्रू सामने ला रहे हैं, प्लस रिसर्च करके ला रहे हैं। तो उसमें हमारी कोई टीम है जो इन स्पेसिफिक टॉपिक्स पर काम कर रही है। इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम कि हमारी नॉलेज क्या थी, उसको हम कैसे सामने लाएं, और कॉलोनियल डिस्कोर्स का अल्टरनेटिव। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जानकी देवी कॉलेज। आई एम ऑल्सो द कन्वीनर फ्रॉम हिस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर COC टुडे। आज जो ये सेमिनार रखा गया, उसका उद्देश्य क्या है? इसका जो सेमिनार है, इसका मेन एम था स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना जो आर्काइव्स में है। तो आर्काइव्स एक ऐसा एरिया है जिसमें स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन उनको उसके बारे में नॉलेज बहुत कम है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि स्टूडेंट्स को ये बताना कि आर्काइव्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट्स इसको जानना चाहें तो उनके लिए जॉब प्रोस्पेक्टस सबसे बेहतरीन है आर्काइव्स का कोर्स। जैसे कि अभी हमारी टॉक हुई है और हमारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने बताया है कि जो रिकॉर्ड कीपिंग है उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में कोई डिग्री इन हिस्ट्री हो। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके स्टूडेंट्स भी इसका कोर्स कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स 12th क्लास तक पढ़ते हैं, 12th क्लास तक सबने हिस्ट्री पढ़ रखी है, तो बेसिक नॉलेज हिस्ट्री की मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को होती ही है। और जैसा कि हमारे स्पीकर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बाइंड हो जाएं कि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो हमें इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता है। हमको सारी फील्ड्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो सिमिलरली जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो उनको बेसिक नॉलेज हिस्ट्री की ऑलरेडी होती है, तो डेफिनेटली वो इसको परस्यू कर सकते हैं। स्पीकर के तौर पे कौन आ गया?
स्पीकर के तौर पे हमारे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी आए थे, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में, और डॉक्टर सैयद शाहिद जी आए थे, जो एकेडमिक फेलो हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। और इस सेमिनार में आपने, जैसे कि आपने भी अटेंड किया, कितने बच्चों का जो क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट कि हमें ये इस कोर्स को करना है? जैसे कि बच्चों के क्वेश्चंस आए थे आफ्टर द टॉक, जो बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे उसके हिसाब से पता चलता है कि उनकी जिज्ञासा इस फील्ड में ज़्यादा है, एंड डेफिनेटली आई थिंक जो उनकी जिज्ञासा दिखा रही है उससे यही लगता है कि शायद वो इस फील्ड को अडॉप्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर पूनम ब्यूट्रा है। मैं जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में एक कॉमर्स डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ। मैं यहाँ पर डायरेक्टर हूँ फॉर सेंटर ऑफ करियर काउंसलिंग, करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्किल एनहांसमेंट। उसके अंदर हमने प्लेसमेंट सेल चलाते हैं, प्लेसमेंट सेल और करियर अपॉर्चुनिटीज़ से हमारे काफ़ी बच्चे, अब आपको पता है नई शिक्षा प्रणाली 2020 आई है, उसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एक्सपोजर बढ़े, क्योंकि उसमें वो रिसर्च की भी बात करते हैं, उसमें वो इंटर्नशिप्स की भी बात कर रहे हैं। तो आज जो हमने बुलाए हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया से, उद्देश्य यही है कि बच्चों को पता चले कि इसमें क्या उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले से आर्काइव्स का चल रहा है, पर अब हम चाहते हैं कि उनकी प्लेसमेंट्स बढ़ें, उनकी इंटर्नशिप्स बढ़ें। इंटर्नशिप छोटे टाइम के लिए होती है, जबकि उनका समर ब्रेक हो या विंटर ब्रेक हो, तो वो 2 हफ्ते की, 4 हफ्ते की, उसमें वो बहुत कुछ सीखते हैं। और क्योंकि वो छोटे कोर्स भी चला रहे हैं NAI, तो इसलिए उनको जब वो वहाँ पर हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते, 4 हफ्ते छोटी इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि मुझे 1 साल का कोर्स करना है, मुझे इस लाइन में जाना है, नहीं जाना है। और जैसे आज उन्होंने डायरेक्टर जी ने बताया कि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटरनेशनल स्केल पे, नेशनल स्केल पे, जो हमारे बच्चों को इतना नहीं पता होती। सो इसीलिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है। मैम, इससे पहले भी ये सेमिनार हुआ है क्या इस कॉलेज में? हम खूब सारे कराते हैं, UPSC पे कराते हैं, हमने फाइनेंस के फील्ड्स पे कराए हैं, हमने एकेडमिक्स के लिए कराया है, बैंकिंग सेक्टर के लिए कराए हैं। हम ये भी बताते हैं कि BA प्रोग्राम के बच्चों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अब बच्चों में काफ़ी UPSC के बारे में ख्वाहिश है कि वो जाने कि कैसे प्रोसेस है, तो आजकल हम काफ़ी उन फील्ड में लोगों को बुला रहे हैं। बेसिकली जो जो बच्चे डिमांड करते हैं हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, और साथ में जो हमें लगता है कि आजकल उनको पता होना चाहिए या कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, हम उसके बारे में उन्हें बताते हैं।